सो हेलो ट्रेडर्स, आज है डे 8 60 डे चैलेंज का और आज आप देख सकते हो मुझे प्रॉफिट हुआ है अराउंड 2000 रुपीज़ का। पूरा लॉजिक डिस्कस करते हैं एंड आज मैं 2 बार अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से, अपनी सेटअप की वजह से मैं बच गया हूँ। ठीक है, मैं दोनों बार आपको बताता हूँ कहाँ पे मैं बचा हूँ। पहला जो सबसे पहले है जो मैं बचा था आज, वो बचा था मैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर मेरी एंट्री थी। इस पॉइंट के ऊपर, ये कभी यहाँ पे गई नहीं, तो मेरे सेटअप ने मुझे आज यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे लगाया था इस पॉइंट के ऊपर, बट एग्जैक्टली क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे गया। जैसे ही इस पॉइंट के नीचे आया, मैंने इसके ऊपर लगा रखा था बाइंग का, बट मेरा बाइंग हुआ नहीं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे किया अपना कैंसिल। देन सेकेंड टाइम में सेव हुआ इस पॉइंट पे, जब ये इस पॉइंट के नीचे आया था ना हल्का सा यहाँ पे, तब यहाँ पे मैंने बाई किया था पीई में, लगा के मैंने रखा था पीई में। किस साइड पे आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मैंने पीई में कहाँ पे मैंने बाई पे लगा रखा था। यस, यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने इस पॉइंट के ऊपर लगा रखा था, बट इस पॉइंट के ऊपर ये कभी गया ही नहीं। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइम था जो मैं यहाँ पे सेव हुआ। और सॉरी फॉर द नॉइज, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। सो जो सेकेंड टाइम था वो मेरा इसके ऊपर एंट्री थी, बट वो कभी इसके ऊपर गया नहीं, तो दोनों बार मैं यहाँ पे बचा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 2 बार मेरे सेटअप की वजह से मैं आज यहाँ पे सेव हुआ हूँ, नहीं तो मेरा काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता था। नाउ एंट्री कहाँ पे हुई मेरी एग्जैक्टली आज मेरी एंट्री हुई थी, फिर सेटअप में मेरे को जो मिला था वो मिला था मुझे इस पॉइंट पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे एग्जैक्टली यहाँ मिल गया था, वाह यार कितना अच्छा सेटअप है, नहीं, मुझे जो मिली थी एंट्री वो मिली थी मुझे इस पॉइंट पे। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो उस टाइम, ये टाइम है, लेट मी सी, ये टाइम है 11:40। इसके ऊपर वाला जो कैंडल है इसके ऊपर मेरी एंट्री थी। और यहाँ पर अगर मैं आपको ऑप्शंस में मैं बताऊँ तो ऑप्शंस में मेरी एंट्री थी अराउंड 92 पे मेरी एंट्री थी, जो कि मेरा बैठता है इस पॉइंट के ऊपर। देखो इस पॉइंट पर जो मेरा ना 11:40 का कैंडल है इसके ऊपर, तो 91 पे मेरी एंट्री थी। क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ, ऑलमोस्ट जो ये पॉइंट होता है उसके एक पॉइंट ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ 91 पे मेरी एंट्री थी। एंड मैं जैसे आपको पता है, अगर मैं 91 पे एंट्री की होगी तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, 20 पॉइंट्स, दैट इज 111 का मेरा टारगेट था, जो कि मैंने यहाँ पे 112 पे बुक किया। इस पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया था यहाँ पर, जितना मुझे प्रॉफिट बनता था, क्योंकि इसके बाद मुझे रिस्क लेना नहीं था। ठीक है, तो मैंने वही बुक किया यहाँ पे 112 पे, और इतना मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 2000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैंने 2 लॉट में काम किया था। अब बात ये होती है कि मेरी सेकेंड एंट्री कब होती है। सेकेंड एंट्री मेरी तब होती है यहाँ पर जब मुझे ये जो इम्पल्स है, इस इम्पल्स का एक प्यारा सा नीचे पुल बैक आता है, जो सेकेंड इम्पल्स चालू होता, ठीक है, जो सेकेंड इम्पल्स होता है उसमें मुझे एंट्री मिलती है। तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी 3 एंट्रीज होती है। पहला जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, दूसरा जो होता है उसे मैं कहता हूँ री एंट्री। अगर एक ट्रेंड है तो उसका री एंट्री हमेशा मिलता ही मिलता है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो वो एक सेकंड मेरा री एंट्री, और एक होता है मेरा फाइनल ट्रेड, जो कि मैं लेता हूँ रिवर्सल पे। ठीक है, तो आज मेरा जो पहला ट्रेड था वो चला, फिर अगर ये एक ट्रेंड है तो जाहिर सी बात है जो मेरा सेकंड एंट्री होगी वो होगी मेरी सेटअप के अकॉर्डिंग री एंट्री पॉइंट पे, दैट इज यहाँ पुल बैक एंड देन सेकंड इम्पल्स में। बट यहाँ पे कोई एक ऐसा पुल बैक आया ही नहीं आज। ठीक है, अगर आप इसका देखोगे स्ट्रक्चर तो कोई पुल बैक है ही नहीं, सिर्फ एक ये जो प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है बस वही है। उसके अलावा ये पूरे दिन ऊपर ही चलता रहा, कोई स्ट्रक्चर नहीं मार्केट का, कुछ भी नहीं है, एक परफेक्ट पुल बैक मिला ही नहीं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया फर्दर। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम बैठा रहा, अराउंड 2 o'clock तक मैं बैठा था यहाँ पे, बट कोई फर्दर मुझे कोई ट्रेड मिल नहीं रहा। मार्केट अभी भी ओपन है, आप देख सकते हो मार्केट चल रहा है अभी भी। ठीक है, बट आई एम डन फॉर द डे। ठीक है, ये जैकपॉट ट्रेड था, मिस हो गया। अगर मैं इसमें बैठता, आप सोचो मैंने इसको कितने पे लिया था, 92 पे लिया था। ठीक है 92 पे लिया था, और अभी जो है ये चल रहा है अराउंड 160। एक जैकपॉट ट्रेड हो सकता था अगर मैं बड़ी क्वांटिटी में लेता। तो आज मुझे देखो, अगर मैं मनी मैनेजमेंट की बात करूँ या रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ, तो आज कैसे मुझे ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है, अगर इन केस फ्यूचर में जब मेरे पास काफ़ी बड़े लॉट्स होंगे, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो ना, अगर मेरे पास मान लो 10 लॉट है, ठीक है, तो मेरा टारगेट आया और उस टारगेट पे मैंने बुक कर लिया अराउंड 70% टारगेट। ठीक है, 10 लॉट में से मैंने 7 लॉट बुक कर लिए, और 3 लॉट को मैंने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब जो करना है मार्केट को करने दो, आपको स्क्रीन पे देखना ही नहीं है कि आपको एटलीस्ट 7 लॉट्स का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, और 3 लॉट्स का आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको वेट करना है टिल एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। हो सकता है आप यहाँ पे बुक कर लो, हो सकता है आप यहाँ पे बुक कर लो, बट एक आप ट्रेंड अच्छा खासा राइड कर सकते हो उस केस में। ठीक है, तो ये मेरी मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो मुझे यूटिलाइज करना है जब मैं एक बड़े लॉट्स में ट्रेड करूँगा। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, हमेशा एक बार में पूरा बुक नहीं करूँगा, 80% में बुक करूँगा या 70% में बुक कर लिया करूँगा, और बाकी 30% मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा कि एक बड़ा ट्रेड, एक अच्छा खासा ट्रेंड आ जाए तो मैं उसमें फिर वो ट्रेड कर सकूँ।
ठीक है, ये तो हो गया मेरे पूरे सेटअप की बात, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था मेरे जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो। किसी ने कोई कमेंट नहीं किया सो मैंने कोई प्रोवाइड नहीं किया, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप आज भी कमेंट करते हो, अच्छे खासे लाइक्स मिलते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा सेटअप, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। और आप खुद देखो आज कितना प्यार से इसने इसको एग्जैक्टली मेरे जो सपोर्ट था वहाँ से मार्केट पलटा और उतना ऊपर गया, ठीक है। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, अगर मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी फॉलो करता तो देखो मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। एग्जैक्टली इस पॉइंट से बाइंग आई है और वो अभी तक रुकी नहीं है, ठीक है, और ये रुकेगी भी नहीं 20,000 पे, ठीक है। तो अगर आपको ये ऐसा चाहिए कि भाई मैं ये प्रोवाइड करूँ आपको ये लेवल्स, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं ग्रुप पे प्रोवाइड करूँगा, बट कोई कुछ करता नहीं तो मैं भी क्यों अपनी तरफ से इतना एफर्ट लगाऊँ, ठीक है गाइज। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितने लोगों को हो सकता है शेयर करो। मैं जो ये लेवल्स दूंगा आप अपने यहाँ पे खुद भी एक सेटअप बना सकते हो, कुछ भी आप अपना सेटअप बनाओ यहाँ पे इस लेवल्स को यूज़ करके, और ये लेवल्स मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करते हैं। एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगा वीडियो के एंड से पहले। प्रो टिप ये है कि जब ये मार्केट अभी यहाँ पे 20,000 तक जाएगा, फॉर श्योर आज जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और हो सकता है ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे दे, तो कल मार्केट के खुलते ही सेल ऑफ मत करना, क्योंकि सारी दुनिया सेल ऑफ करने वाली है कल, ठीक है। सबको पता है कि कल मार्केट गिरने वाला है, 20,000 आ गया, प्रॉफिट बुकिंग होगी, गिरेगा, एक क्रूशियल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है बेसिकली, तो वहाँ से गिरेगा, सबको मालूम है गिरेगा। सब रिटेल ट्रेडर बैठे होंगे कि भाई अब तो 20,000 मार्क आ चुका है, यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी, और वहीं पे लॉसेस होना चालू होंगे। मेरा मानना है कि ये मोस्ट प्रोबेबली 2050 या 2100 तक जाएगा एंड देन रिवर्स करेगा, ताकि जो ऊपर बचे हुए जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको ले, उसके बाद नीचे आए। तो ये एक प्रो टिप है, आप इसको ध्यान रखना, सेलिंग मत करने बैठना अनटिल अनलेस ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड हुआ है और जो मैं आपको लेवल्स आज प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं, वो ब्रेक ना हो जाए। जैसे ये एक लेवल है, ठीक है, ऐसा ही एक लेवल और आज बनेगा, तो वो मैं प्रोवाइड करूँगा। जब तक वो ब्रेक नहीं होता आप सेलिंग मत करना, ठीक है। आप प्लान कर सकते हो बाय ऑन डिप। आप देखोगे ना आज बहुत सारे वीडियोस आएंगे लोगों के कि भाई ये पैटर्न बन गया, वो पैटर्न बन गया, ठीक है, EMA रॉक्स, ये रॉक्स, वो रॉक्स, बहुत सारे पैटर्न्स आज आने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली आज हुआ क्या है, अगर आप किसी बंदे को कप एंड हैंडल पैटर्न पता है, देखो आज कप एंड हैंडल पैटर्न बना, प्यार से कप एंड हैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, अच्छा प्रॉफिट मिला, जितना ही चाहिए था उतना मिल गया। सब बोलेंगे वाह यार प्रॉफिट होता है यार कप एंड हैंडल पैटर्न में, बट कितनी बार होता है। कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारा आज EMA रॉक्स, ठीक है, कितनी बार होता है, ठीक है, वो वंस इन अ वाइल होता है। और ये जो ट्रेंड आया है ये आप जाके चेक कर लेना ये कितनी बार आया, और वैसे भी ये ट्रेंड एक अच्छा ट्रेंड नहीं है, ठीक है। आप किसी भी एक प्रोफेशनल बंदे से पूछ लेना, वो ये बोलेगा कि ये ट्रेंड कोई एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। रीज़न बीइंग कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर ये यहाँ तक इसने ट्रेवल किया है तो इसको एटलीस्ट अपने 38.2 लेवल तक या फिर 50% लेवल तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए था, एक गुड रिट्रेसमेंट, देन फिर ऊपर जाता, फिर वो वापस आता, फिर ऊपर जाता। ये जो होता है ना हायर लोज का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड अ गुड स्ट्रक्चर। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें सिंपल सा है, सिर्फ बाइंग हुई है, पंपिंग हुई है, कल डंपिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। माई एडवाइस कि कल सेल ऑफ के लिए मत जाना, एटलीस्ट इसको 20,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करने दो, लोगों का भरोसा जीतने दो कि यहाँ पे सस्टेन करेगा, देन फिर फॉलो अप आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ये लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आज का प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ एक ही ट्रेड हो पाया आज, दूसरी री एंट्री मुझे मिली ही नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा कभी बना ही नहीं। सो डे 8 कंप्लीट, मिलते हैं डे 9 पे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।